जैसा कि ये बात तो आपको पता होगी दोस्तों कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सुझाव दिया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राइट। तो हाईकोर्ट के उस सुझाव के बाद देश में वीएचपी ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया और अब देश भर में एक जागरूकता अभियान चलाने की बात चल रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सजेशन दिया था, सुझाव दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक बिल लाना चाहिए और बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ ऐतिहासिक बातों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि महाभारत, रामायण से लेकर बाबर, हुमायूं और अकबर तक का जिक्र किया कि इतिहास में आखिर गाय का महत्व कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण दिखाया गया और इसी कारण गाय हमारी पौराणिक संस्कृति का एक हिस्सा रहती आई है। यहाँ तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि एक गाय अपने जीवन काल में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए एक समय का खाना जुटाती है और उसके मांस से केवल 80 लोग ही अपना पेट भरते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने भी कहा कि गायों का कत्ल नहीं होना चाहिए बल्कि गाय को माता रूप में माननी चाहिए हमें। ये देख सकते हैं गाय पर हाईकोर्ट ने 5 बड़ी बातें कही कि मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का ही नहीं है बल्कि सभी लोगों का है। गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी हमारे लिए उपयोगी होती है। बल्कि दोस्तों केवल हिंदू ही नहीं, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी गाय को अपनी संस्कृति का हिस्सा माना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि 5 मुस्लिम शासकों ने गायों के वध पर यानी कि गायों की बलि चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया था और आजकल जो गौशाला में गायों की भूख और बीमारी से मौत हो रही इस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने जो ये सुझाव दिया था ना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, ये हमारी पुरानी कल्चर संस्कृति का हिस्सा रहती है और एक माँ का रूप है गाय तो, राइट। इसका वीएचपी ने समर्थन किया है। अब यहाँ पर अपडेट ये आ रहा है कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का बहुत ही अच्छा सम्मान स्वागत किया और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव दिया ना उसका वीएचपी स्वागत करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदियों से गाय इस देश की प्राणवायु की तरह रही है, लिहाजा केंद्र और राज्य सरकारों को न्यायाधीश के सुझाव का पालन करना चाहिए और गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वीएचपी का कार्याध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में गौ भक्तों की सरकार है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस सुझाव को बिना देर किए अमल में लाया जाएगा। वहीं वीएचपी के साथ साथ अखिल भारतीय संत समिति ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस सुझाव पर खुशी व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि संतों की तो कई सालों से पुरानी मांग रही है कि गाय को माता और राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करें। तो संतों की इस सालों पुरानी मांग को भी हाईकोर्ट के इस सुझाव से समर्थन मिला है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंदन ने भी कहा कि ये समिति भी ये मांग करती है कि केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गोकसी पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधित बिल जल्द से जल्द संसद में लाना चाहिए। इस बिल को संसद से पास भी कराना चाहिए। हाईकोर्ट के उस सुझाव पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने क्या कहा, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की वीएचपी और संत समिति की मांग पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी अपनी राय और तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न हिस्सों से जब इस तरह की मांग उठ रही है तो बेझिझक निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और करेगी भी। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में गायों के महत्व को विस्तार से बताते हुए अगर देशवासी मौजूदा हालातों को गंभीर नहीं लिए तो भारत के हालात में भी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले और कब्जे की तरह परिस्थितियां हमें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगर हम खुद ही एकजुट नहीं रहेंगे तो कोई तीसरी ताकत आकर के हमारे बीच फूट डालेगी। अंग्रेजों ने भी यही किया था, फूट डालो राज करो, क्योंकि हम भारतीयों के बीच में एकता को नहीं देखते हुए उन्होंने राज किया और काफी समय तक हमारा देश जो है परतंत्र रहा, उनके अधीन रहा, गुलाम रहा। वो तो उनका एहसान है आज हमारे पुरानी स्वतंत्रता सेनानियों का, भगत सिंह, तात्या टोपे, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई शख्सियत ऐसी रही है जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में खुले से जी पा रहे हैं। तो ऐसे में जरूर दोस्तों हाईकोर्ट के सुझाव पर सरकार को भी विचार विमर्श करके जल्द से जल्द संसद से कानून पास कराना चाहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो पर लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आपकी क्या राय है इसके बारे में, चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, बताइए मुझे जरूर। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया हो तो आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।